भिवंडी से खेल जगत में एक बड़ी और गर्व से भर देने वाली खबर सामने आई है। ऑल स्पोर्ट्स कराटेडो फाउंडेशन और भिवंडी यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भिवंडी की प्रतिभा किसी से कम नहीं है। इस प्रतियोगिता में भिवंडी यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी के 12 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। जी हाँ, इन खिलाड़ियों ने केन्या जैसे मजबूत देश की टीम को भी मात देकर भारत और भिवंडी का नाम रोशन कर दिया है। टीम का मार्गदर्शन किया प्रेसिडेंट मोहम्मद अली मेमन ने, वहीं अनुभवी कोच आफ्ताब सर, सलीक सर और अरकम सर की मेहनत और ट्रेनिंग का कमाल इस प्रदर्शन में साफ नजर आया। इस मौके पर लिटिल चैम्प इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल खिलना कल्पेश शाह मैडम, अंबर मैडम, कल्पेश सर और सर्वेश सहानी सर ने भी छात्रों को सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। भिवंडी के इन उभरते खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि अगर जज्बा हो तो जीत किसी भी हद पार कर सकती है। सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दिवाली के बाद ये दूसरी दिवाली हो गई हमारे स्कूल में। आज छोटी दिवाली इसको हम बोलेंगे कि हमारे बच्चे इतने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। वी वेर वेरी हैप्पी विद दिस। मैं सबसे पहले मेरे सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, और बाकी जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं और हमारे मेन अली मेमन सर ने जो इसमें मेहनत की है हमारे बच्चों के पीछे, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डिसिप्लिन में रखना, तो उसके लिए सर आपको भी बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमने इस ट्रिप के लिए, मैं इसको ट्रिप कम कंपटीशन बोलूँगी, जहाँ बच्चों ने कंपटीशन के साथ साथ बहुत मज़े भी किए। ऑल क्रेडिट गोज टू अली मेमन सर एंड हिज टीम। बट हमारे बच्चों ने जो मेहनत की उसका फल आया है, तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और क्या था, आगे थोड़ा सा? हमारे यहाँ से टोटल 12 बच्चे गए थे जिन्होंने थाना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे 5 अलग अलग कंट्री से वहाँ पे बच्चे आए थे, जिसमें हमारे बच्चों ने हाईलाइट बोलूँगी मैं कि केन्या की जो टीम आई थी उनको उन्होंने वहाँ पे नॉकआउट किया, और हमारे बच्चे वहाँ से गोल्ड और सिल्वर मेडल उनके सामने जीत के आए। 7 गोल्ड मेडल आए हैं हमारे पास, so that's a big victory for us, so congratulations to our team। ये टूर्नामेंट ओपन वर्ल्ड फुनाकोशी शोतोगन कराटे एक ट्रस्ट है जिसने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। उसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हसन इस्माइल सर ऑर्गेनाइजर थे, और वहाँ पे 5 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारी एकेडमी ऑल स्पोर्ट्स कराटेडो फाउंडेशन और भिवंडी यूथ स्पोर्ट्स एकेडमी, दोनों एकेडमी ने मिल के वहाँ पे 12 स्टूडेंट को लेके पार्टिसिपेट किया, और पूरे थाना जिला में हम लोग सेकंड पोजीशन लेके आए। और उसके बाद हम लोग की टीम जो है केन्या की टीम को पूरी तरीके से नॉकआउट करके हम लोग 7 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर और 3 ब्राउन्स हासिल किए वहाँ से। अली सर, जाने से पहले क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या दिक्कतें आई, पेरेंट्स को लेकर कुछ चैलेंजेस आए आपको? जाने से पहले तो सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए। हाँ, दिवाली का और छठ पूजा का त्यौहार था, तो उस पर कुछ पेरेंट्स, कुछ हमारे बच्चे पैसा दे के भी वापस लिए हैं कि हमारे घर में ऐसा प्रोग्राम है और गांव जाना है, ऐसा प्रॉब्लम है। बाकी तो पेरेंट्स ने पूरा अच्छे से कोऑपरेट किया, और मैं पूरे भिवंडी के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे गुजारिश भी करूंगा कि अपने बच्चों को इसी तरीके से अलग अलग एकेडमी में, जरूरी नहीं कि हमारी एकेडमी, कोई भी अच्छी एकेडमी देख के आप बच्चों को वहाँ पे एडमिशन लो और बच्चों को अच्छे ट्रेनर के हाथ में सौंपो। बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनर है जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते, तो आप ट्रेनर अच्छा देख के अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे एकेडमी में लगाओ। और थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में बताइए बच्चों की, कैसे क्या प्रैक्टिस ऐसा था कि हम लोग तो, हमारा रेगुलर क्लास तो हफ्ते में 3 दिन चलता है, लेकिन हम लोग एग्जाम से ही, अभी गवर्नमेंट का भी मैचेस था कराटे का, तो तब से हम लोग डेली बच्चों को बुला के 1.5 घंटा 2 घंटा उनका ट्रेनिंग लिए। और कुछ बच्चे एब्सेंट भी होते थे एग्जाम की वजह से, और कुछ बच्चे रेगुलर आके प्रैक्टिस किए, और उसका रिजल्ट हमारे सामने था। प्रैक्टिस जैसे हमारा वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स को लेके हम लोग ने जैसे मौसीगिरी किक और हैमर किक, 2 किक वहाँ पे इम्पोर्टेंट थी एज 12 के ऊपर, और पंच
पंच में ऐसा था कि हमारा जो हम लोग गवर्नमेंट के मैचेस खेलते सिंगल सिंगल, वहां पे डबल डबल थे। तो चुजान चुकी का हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे ज्यादा किए, और बच्चों को भी वहां पे जाने के बाद फर्स्ट डे हम लोग ने जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे रूल्स ऐसा है, तो हम लोग चुदान चुकी और जोदान चुकी पे ज्यादा प्रैक्टिस किए। जोदान चुकी अलाउ था और मौसीगिरी फेस किक नहीं अलाउ था। तो उसमें फिर आप लोगों ने हाँ, वहाँ पे हम लोग पूरा दिन मतलब 10 बजे तक बच्चों का ट्रेनिंग लिए, और फिर उसके बाद 10 बजे के बाद बच्चों को मैच के अंदर उनका पास मिल गया। मेरा नाम समीक्षा विशाल लोखंडे है और मुझे कताज में गोल्ड आया है और फाइट में सिल्वर मेडल आया है। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, इसलिए इतना मेरे को मेडल आया है। और हमारे अली सर बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस दिलाते थे। फिर वहाँ पे तुमने किससे फाइट किया था, कौन सी कंट्री का? दिल्ली, श्रीलंका थी उधर, और मैंने बहुत अच्छे से फाइट की, पर लास्ट में एक बड़ी लड़की आ गई तो मैं थोड़ा सा डर गई और फिर मेरे को सिल्वर मेडल आ गया। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी स्कूल? 7th स्टैंडर्ड, स्कूल कौन सी? लिटिल चैम्प्स इंग्लिश स्कूल। पढ़ती हो बताओ। हमारा नाम खान सिद्दम मोहसिन है और हम फकी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। और थोड़ा तुम्हारा कंपटीशन का एक्सपीरियंस बताओ कि कौन सा मेडल जीता तुमने और किससे फाइट किया था? बहुत ज़्यादा अमेजिंग था जो भी एक्सपीरियंस था, मगर हमने जीता सिल्वर फाइट में और कताब में हमने ब्रॉन्ज जीता। हमने फाइट इंडिया वाले से ही किया था, मगर वो अयोध्या से थी। फाइट टफ हुई थी क्या? नहीं, मतलब प्रैक्टिस अच्छी थी तो फाइट टफ नहीं थी। ठीक। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मिर्जा इनाया मंसूर अहमद, हम सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। थोड़ा सा फाइट का एक्सपीरियंस बताओ कि क्या तुमने जीता और किससे फाइट किया था? फाइट का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। लिटिल बिट नर्वस तो सब थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस दिखाना था, दूसरों को अपने आपको लेट डाउन नहीं करना था सबके सामने। और ऑफ कोर्स आफ्ताब सर की वजह से हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था, तो इट वाज फन। किसके साथ में तुमने फाइट की और कौन सा मेडल जीता? कीनिया के सामने था, कताज में गोल्ड आया है और कुमीते में ब्राउन्ज आया है। मेरा नाम खान फातिमा हाशिम है, मैं फकी इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। तुम्हारा फाइट का एक्सपीरियंस बताओ। मेरी फाइट तो बहुत अच्छी थी और काफ़ी नर्वस भी थे हम लोग सब लोग, लेकिन हिम्मत जुटा के खेले फाइट अच्छे से और मैंने फाइट में ब्रॉन्ज मेडल पाया। अच्छा, कंपटीशन में खेलने के लिए आपको अच्छी घर से परमिशन आसानी से मिल गई? हाँ, मम्मी थोड़ा सा थे, बट पापा हाँ बोलिए। मेरे को कताज में सिल्वर मेडल मिला और फाइट में ब्रॉन्ज मेडल। कभी पेरेंट्स परमिशन दे दे और अच्छे से वहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडल पाऊँ, और फ्यूचर में भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कराटे में। नाम एडवोकेट विशाल अनिल लोखंडे। मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों को आपने गोवा भेजा, मतलब बच्चों को अपने स्कूल भेजना, तो थोड़ा एक थोड़ा करेज का हिम्मत का काम होता है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या एक्सपीरियंस रहा? पहले तो मैं सारे बच्चों का जिन्होंने विनिंग मेडल्स ओन किया, उन सभी का मैं बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन अदा करता हूँ। और जैसे कि मेरी बच्ची समीक्षा, ये शुरुआत से ही मतलब बचपन से एकदम से टैलेंटेड है, उस स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो एक्टिव है। और ये गोवा ट्रिप उसकी सेकंड ट्रिप है, तो उसको भेजने का कारण यही था कि उसके अंदर का जो डर जो भी है सेल्फ डिफेंस के, इसके वजह से वो बढ़ जाए। और मैं पेरेंट्स लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज की इस माहौल में जो माहौल चल रहा है लड़कियों से लेके, तो वो माहौल को अगर लड़कियों को ऊपर उठाना है तो उनको आपको बाहर भेजना पड़ेगा, उनको सेल्फ डिफेंस की सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का डिफेंस कैसे करे और कैसे अपने आप को कैसे बचाए, ये सारी चीज़ें उनको सीखना बहुत ज़्यादा इस ज़माने में ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एकेडमी को लेकर आपकी क्या? एकेडमी को लेकर अगर बात करें तो अली मेनन सर और उनकी सारी जो टीम है, ट्रेनर है, उनको मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेचुलेशन और अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की और उस मेहनत का फल इस गोवा में हमें दिखाई दिया। मेरी वंशिका गुप्ता, ये डॉटर है, ये गई थी, ये सेकंड टाइम इसका गोवा है और इसका रिकॉर्ड है कि ये गोल्ड मार के ही लाती है। मुझे इस पे बहुत कॉन्फिडेंस है। और ये स्कूल की तरफ से क्या सपोर्ट रहा आपको, एकेडमी की तरफ से क्या सपोर्ट? ये स्कूल की तरफ से अली सर,
किन्ना मैडम, इन लोग का बहुत सपोर्ट रहता है, हमेशा इन लोग मेरे को बहुत वो देते हैं एडवाइस की, लड़की है ये है, इसलिए मैं इन लोग के भरोसे सर पे बहुत विश्वास करके भेजती हूँ हर से। आगे भी आप बच्चों को हाँ इस तरह से करेंगे? हमेशा सर लोग के सपोर्ट के सहारे मैं हमेशा उनको आगे भेजूंगी। ठीक है। देखा जाए कि बहुत से पेरेंट्स अपने गर्ल्स जो बच्चियां रहती है उनको मार्शल आर्ट में नहीं भेज के डांस वगैरह और अदरवाइज भेजते हैं। सेल्फ डिफेंस के नाते आप क्या उनको पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो एडवाइस है कि अपनी गर्ल्स को हर एक चीज़ में आगे भेजिए। आजकल से सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। ऑल पेरेंट्स प्लीज सपोर्ट द कराटे सेल्फ डिफेंस। थैंक यू।